चौधरी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो तनाज़ा इस वक्त हम देख रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान, आपके ख्याल में इसको रोकने की कोई सूरत है? एक ही तरीका है कि अमेरिका इसराइल को बताए कि ये तरीकाकार जो है ठीक नहीं है आपका। और दूसरा तरीकाकार ये है कि दूसरा जो तरीका है वो ये है कि ईरान जो है वो अपनी डिटेरेंस री एस्टेब्लिश करे। अभी री एस्टेब्लिश, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उसी वक्त काम होंगी जब इन दोनों पार्टीज में से एक जो कमजोर नजर आएगी तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आ जाएंगे। हमेशा ऐसा होता। तो ईरान ने पहले तो कल जब इराक इस पे हमला किया इसराइल ने, तो उस वक्त तो लगा था कि ईरान जो है पहला वार बड़ा बुरी तरह हारा है, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस फेलियर तो उनकी सारी सियासी क़यादत मिलिट्री क़यादत निकल गई। तो उसके बाद जब रात को इन्होंने कुछ मिसाइल्स फेंके हैं तो उससे दोबारा डिटेल्स किसी हद तक स्टैब्लिश हुई। लेकिन आपने देखा चूंकि इसराइल के पास एक लामतनाही सिलसिला है अमेरिका की सपोर्ट का, वेपन्स का, तो उन्होंने आज फिर कुछ इसी किस्म के बयान दिए हैं कि जी हम तो तेहरान को जला के रख देंगे, ये वो। और इसलिए ईरान का अब इम्तहान ये है कि अगर वो अपने अंदर अपनी तरकश में वो तीर हैं उनके पास जिससे इसराइल को पैगाम मिल जाए कि भाई ये ईरान तरन वाला नहीं है, तो फिर तो यकीनन वो सारी कोशिशें भी कामयाब हो जाएंगी, सारे लोग भी बीच में आ जाएंगे। तो चाइना ने भी ऑफर किया है कि हमको रोल प्ले कर सकते हैं, अरब ममालिक भी हैं, सऊदी अरब ने अच्छा बयान दिया था इनके ईरान की सपोर्ट में, और शायद अमेरिका भी चाहेगा कि चले कम से कम डील तो हो जाए। और नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो नेचुरली नेतन्याहू साहब तो और चढ़ के आएंगे जिस तरह अभी तक हो रहा है। और ये दुनिया के लिए और हमारे खित्ते के लिए। लेकिन एजाज चौधरी साहब, एक जो इस एनालिसिस दिया जा रहा था इस सिचुएशन के हवाले से, वो ये था कि ईरान पर डील के हवाले से, जौहरी डील के हवाले से वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका और इसराइल। हालांकि ईरान तो एक अरसे से पाबंदियों का शिकार है, और अगर वहां पर मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो सके तो आपके ख्याल में ये सोच क्यों थी कि अगर इस तरह से हमला किया जाएगा तो ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, या आपको लगता है कि इन हमलों का मकसद कुछ और भी था? डील तो ईरान पहले ही तैयार था ना जी डील कराने के लिए। वो तो कह रहा था करें, और हो भी गई थी 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खत्म की। अब दोबारा भी ईरान तो तैयार था, क्योंकि उनके तो रहबर ने कहा हुआ था कि जी ये अब ना बनाए न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसलिए ईरान तो तैयार था। मेरा नहीं ख्याल, असल में ऑब्जेक्टिव है जो इसराइल का रीजनल डोमिनेंस का। वो अपने उस खित्ते के अंदर बाकी सारों को तो न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि जो वहां पे ईरान के साथी थे, हिजबुल्लाह हमास कमजोर है, सीरिया में रिजीम चेंज हो गई, बाकी अरब्स आर क्यूइंग अप टू जॉइन अब्राहम्स अकॉर्ड में ज्यादा चले गए, कुछ जो भी साइड पे बैठे हैं। तो अब जो इजराइल की जो ऑब्जेक्टिव था कि ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, कुछ हम अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, उसमें अगर वाहिद रुकावट रह गई तो वो ईरान है। इसलिए उनका ऑब्जेक्टिव तो यह है कि ईरान को हम किसी तरीके से यूज ऑफ फोर्स के जरिए मेलो डाउन करें, तो फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हम गजा के लोगों को बाहर निकाल, कुछ को मार देंगे और कुछ को बाहर भेज देंगे, और वेस्ट बैंक में भी पूरी तरह छा जाएंगे, और फिर अपने टेंटिकल्स फैलाएंगे ग्रेटर इजराइल के लिए, साउथ लेबनान में, जॉर्डन में, सिनाई में। तो ये उनका असल ऑब्जेक्टिव है। ये डील तो जो है ये तो एक तरीका था ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकने का। और अब चूंकि अगर ये नहीं हो रहा तो ईरान तो अब जाएगा वेपनाइजेशन की तरफ, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। अभी एकदम से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। अभी 1-2 दिन है, उन्होंने कहा हुआ है कि इतवार को करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी आप डील अगर करना चाहते हो तो लेट्स सी कि ईरान क्या फैसला करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस हमले के बाद इसराइल के ईरान शायद अब उस तरह की डील शायद करना भी ना चाहे, वरना वो लगेगा कि आप वीकनेस के पॉइंट से कर रहे हैं रादर देन के स्ट्रेंथ। और इस हमले के बाद जो नॉन प्रोलिफरेशन है उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? नॉन प्रोलिफरेशन तो कब का दम तोड़ चुका जनाब। जब इसराइल बना रहा था एटॉमिक वेपन्स तो किसी ने रोका उसका हाथ, और जब बाकी भी कर रहे थे अपने अपने मफाद में करते हैं ना सारे। ईरान की तो दाखिली मुहर्रकात ऐसे थे कि वो बना नहीं सके, वरना शायद वो भी बना जाते। सही। तो ईरान ने चैलेंज कर रखा है अमेरिका को कब का, ठीक है ना जी।
का उन्होंने ये चैलेंज कर रखा है अमेरिका उसको, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा इस तरह का कहर ये बरसाना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका जो है, वरना तो नॉन प्रोलिफरेशन इज नॉट रियली एन इशू। ठीक। और लास्टली एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान को जब एक बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट है और एक इंडो इजराइल नेक्सस भी हम देखते हैं, तो पाकिस्तान को इस मामले के बाद, इस तनाज़े के बाद किस तरह से मोहतात रहने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने तो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बायलैटरली भी कि हम तो ईरान के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि हमारी सियासी, हमारी इखलाकी हमायत ईरान को हासिल है और इसराइल ने एग्रेशन किए जा रही है, इसराइल की तरफ से हुई है। इस वजह से पाकिस्तान तो ये अपना मौकफ जो है मुकम्मल तौर पर रखेगा और हमेशा पहले भी रखता रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जंग तो बहरहाल ईरान ने लड़नी है, पाकिस्तान की अपनी जंग तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हमदर्दियां ईरान के साथ हैं। और अब ये जो खबरें आ रही हैं, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसकी एक वजह ये भी थी कि हिंदुस्तान के लोग वहां पे इसराइल के लिए काम कर रहे थे। अगर तो ये कुछ मैंने भी ट्वीट्स देखे हैं, अगर तो ये बात सही है तो अब ईरान को भी पता चल जाएगा कि इंडो इजराइल नेक्सस बना हुआ है, इसराइल का और इंडिया के साथ जो नेक्सस बना हुआ है उसको नुकसान हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ भी जो कुलभूषण जाधव वो ईरान से आया था, तो अब मेरे ख्याल में ईरान क्रैकडाउन करेगा इन तमाम एलिमेंट्स पे, इंक्लूडिंग वो जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां बैठे के काम कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। ये अब ईरान को बहुत बड़ा एक काम जो है करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। हमने अभी इतना बड़ा हमारा दुश्मन था यहाँ पे मशरकी हमसाया जिसने पाकिस्तान पे जारहियत की, हमने जवाब दिया 10 मई को। उसके बाद से पाकिस्तान की जो डिटेरेंस है वो तो एस्टेब्लिश हो गई है, तो हमें उस तरफ तो कोई गम नहीं है, अपने घर को सीधा करना है। लेकिन हम बहरहाल हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ हैं, उन्हीं को हमारी सियासी हमारी हासिल है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ FBI ने जो इख्तियारात उससे मिले हैं उन पर ताजिर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्या मामला है, बजट के बाद इस पर बात होगी शहबाज राना के साथ। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।